दोस्तों, क्या ये बात हैरान कुन नहीं कि एक इंडियन वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एक गांव के लिए रोड बनवाए, मसाजिद में सोलर पैनल लगवाए, मसाजिद के अंदर गर्म पानी करने के लिए गीज़र लगवाए, वो भी इंडियन इम्पोर्टेड टाटा का माल। क्या ये एक हैरान कुन बात नहीं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा सच में हुआ है। और ये बात मैं कोई किसी थके छुपे या बॉर्डर के करीब किसी गांव की नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ पंजाब के दिल ज़िला चकवाल में मौजूद गाह गांव की, जहां पर एक सिख वज़ीर आज़म जनाब सरदार मनमोहन सिंह ने इंडिया के वज़ीर आज़म होते हुए पाकिस्तान में मौजूद अपने आबाई गांव गाह में सोलर पैनल लगवाए, रोड बनवाए और इस तरह के बहुत सारे तामीराती काम करवाए। ये उनकी अपने आबाई गांव के साथ मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। तो आइए आज हम आपको विजिट कराते हैं सरदार मनमोहन सिंह का आबाई गांव। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ आखिर तक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं सब लोग? अच्छा जी, आप मेरे पीछे बोर्ड भी देख रहे हैं, सही है। ये गाह और ये डोकपरवाना इस तरफ है, गाह इस तरफ है। तो चकवाल के इस छोटे से गांव में आने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आपको कोई नई चीज़, कोई नई स्टोरी बताई दिखाई जाए, क्योंकि एक्सप्लोर पाकिस्तान का काम ही आप लोगों को नई से नई चीज़ें, नई से नई दरियाफ्तें दिखाना है। तो अभी मेरा यहाँ आने का मकसद हवेली सरदार मनमोहन सिंह आपको दिखाना और वो गांव जहाँ सरदार मनमोहन सिंह रहते थे वो दिखाना। देसी ट्रैवलर और विदेशी ट्रैवलर ये आपके सामने बैठे हुए हैं। अभी ये थक गए अरे भाई यार, थके बस, गर्मी इतनी ज़्यादा है, थोड़ा साए में बैठे हैं। अभी जी हम वीडियो बनाने के लिए इधर आए हैं गाँव की, तो वो वीडियो बनाते हैं और फिर आगे का जो एक्सपीरियंस है वो भी आप लोगों के साथ। अच्छा जी, ये गांव है गाँव, उसकी गलियों में हम लोग घूम रहे हैं और ये वही गलियां हैं जहाँ पर सरदार मनमोहन सिंह खेलते होंगे, घूमते होंगे, फिरते होंगे। यहाँ से उन्होंने तालीम भी हासिल की, वो स्कूल भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये वो गलियाँ हैं, इन्हीं गलियों में सरदार मनमोहन सिंह खेलते होंगे, कूदते होंगे। तो वो सारे का सारा जो उनका सेटअप है वो यहाँ पर ही था। अभी हम उनका घर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये गांव है, तो किसी से हम मालूमात लेते हैं कि सरदार मनमोहन सिंह का घर, गांव या वो सारा सेटअप हमको क्या था, या किधर है। हम इस वक्त गाँव के दरमियान में मौजूद हैं और ये मेरे पीछे आप मस्जिद देख रहे हैं। इस मस्जिद के बारे में ये बता रहे हैं आसिफ भाई कि इस मस्जिद के अंदर जो सोलर सिस्टम, जो पानी गर्म करने का सामान है, वो सरदार मनमोहन सिंह ने इंडिया से वज़ीर आज़म जब वो बने तो उन्होंने वहाँ से यहाँ पर भेजा था। और एक मस्जिद के लिए एक सरदार ने सामान भेजा, ये कितनी खुशाइन बात होगी। और मज़े की बात यह है कि सारा एक लाख टाटा कंपनी का इम्पोर्टेड सामान इंडिया से पाकिस्तान में मंगवाया गया था, सिर्फ इस मस्जिद में काम लगाने के लिए। टाटा पीपी सोलर सिस्टम जो है वो वहाँ इंडिया से भेजे इम्पोर्ट करो। उस वक्त हमारी 3 मसाजिद थी गांव में, और तीनों मसाजिद में उन्होंने टाटा पीपी सोलर सिस्टम जो है ना हार्ड वाटर का वो इंस्टॉल करवा। अच्छा, इंडिया से भेजे टाटा कंपनी के? इंडिया से टाटा का एक लाख सेवा। ये है जी वो मस्जिद के जिसमें सोलर पैनल लगवाए थे जनाब सरदार मनमोहन सिंह ने, जो कि उन्होंने भेजे थे इस मस्जिद के लिए। अच्छा जी, अभी हम लोग मस्जिद के ऊपर जा रहे हैं ये सीढ़ियों से, ठीक है। तो अभी हम उनको सोलर पैनल दिखाने जा रहे हैं जो कि सरदार मनमोहन सिंह ने मंगवाए थे, भिजवाए थे इंडिया से। साल हो चुके हैं। 10 से 12 दिन की हो चुके, 2008 में 2008 में लगे थे, वही मनमोहन सिंह साहब नहीं पड़े। और जब से ये सही काम कर रहे हैं, अभी तक काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये इंस्टॉलेशन हमारे यहाँ के मजदूरों ने की थी पाकिस्तान के? यहाँ पे पाकिस्तान से जो है अच्छा, उन्होंने आके लगाया। की है।
ये घर जी ये उनका घर है और इसकी रेनोवेशन होती रही है और बहुत सारी इसमें तब्दीलियाँ जो है सड़कों के लिहाज से होती रही है। अच्छा, हिंदी में भी भाई कुछ दिल्ली लिखा में है? भी यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है कुछ। वेलकम लिखा है। ये है मनमोहन सिंह साहब का घर, जहाँ वो पैदा हुए थे, और ये अभी इसमें रेनोवेशन होती रही है। और ये देखिए, ये पुराना गेट अभी भी लगा हुआ है। ये नहीं जानते थे इस गांव को, जी लेकिन जब मनमोहन सिंह साहब का पता चला और उन्होंने अपने इस गांव का जिक्र किया, यहाँ पे काम कराया, तो फिर कैसा रिस्पांस मिला आपको? जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी इससे पहले बताया कि इस गांव के हर बच्चे को तो पता चला है कि मनमोहन सिंह साहब जो हमारे गांव के थे, लेकिन उनके तवज्जुह से जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, हमारा ये गांव जो चंद यहाँ के करीबी गांव की हद तक महदूद था, जिनके आस पास के गाँव के लोग यहाँ पे एक गाँव का है, और जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने उन्होंने यहाँ पे तरक्याती काम करवाए हैं। उस वजह से हमारे पूरे पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को पता चला है कि हाँ, पाकिस्तान की एक ज़िला चकवाल है, उसमें एक गाँव है जो कि जिसका ताल्लुक मनमोहन सिंह साहब से है। सही। अच्छा, क्या ऐसा हुआ कभी कि उन्होंने फ़ोन करके यहाँ पे किसी से रब्ता किया हो? उनके पुराने क्लास फेलोज थे यहाँ पे क्या कोई? जी क्लास फेलोज थे उनके अपने, जो राजा मोहम्मद अली साहब हैं यहाँ के, अब जो साबका काउंसलर थे, चेयरमैन भी रहे हैं यूनियन काउंसिल के, राजा अशोक सेन साहब, उनके जो चाचा थे राजा मोहम्मद अली साहब, वो उनकी क्लास फेलो थे। अच्छा। और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो उन्होंने अपने दोस्त से रब्ता किया और यहाँ से राजा मोहम्मद अली साहब कुछ अहबाब के साथ जो है ना पाकिस्तान के वहाँ पे गए हैं, इंडिया। वहाँ पे उन्होंने अपने इस गाँव की मिट्टी को साथ लेकर गए हैं। अच्छा। यहाँ पे जो हमारी पहचान है चकवाल की रेवड़ी, वो उनके लिए तोहफे के तौर पर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो एक रवायती खुस्सा है वो यहाँ से बनवा के स्पेशल उनके लिए इंडिया में लेके गए हैं। अच्छा जी। इसके अलावा ये है कि स्ट्रीट लाइट्स आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वाली, ठीक है, ये भी इंडिया से स्पेशल इंपोर्ट होकर इनके गांव के लिए आई हैं। तो ये सरदार मनमोहन सिंह का बड़ापन था कि उन्होंने इंडियन वज़ीर आज़म होने के बावजूद पाकिस्तान में अपने गांव में सामान भिजवाया अपनी मदद के तहत, कि उनका गांव जो है यहाँ पर रोशन हुआ। इससे पहले चकवाल के अंदर गाह गाँव को कोई भी नहीं जानता था। जब सरदार मनमोहन सिंह वहाँ प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद यहाँ की बाहरें ही अलग हो गई। अंदर गलियों के चौक वगैरह पे, हर चौक पे एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। अच्छा। यानी कि रोशनी का एक बेहतरीन इंतज़ाम अच्छा। यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने किया है। उन्होंने किया है। बिल्कुल। और आसपास के हमारे जो ज़िला चकवाल के तकरीबन तमाम जो गाँव हैं उनके अंदर ये सहूलत मुयसर नहीं है, नहीं है। लेकिन हमें ये सहूलत मिली है और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के तवज्जुह से। क्या डॉक्टर बात है। मनमोहन ये सिंह के देखिए, तवस्सुल से मिली है। वो सोलर। अच्छा जी, एक्स इंडियन प्राइम मिनिस्टर जनाब सरदार मनमोहन सिंह साहब, ये उनके आबाओ अजदाद के लगाए गए दरख्त हैं। ये मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये तो जब उनके आबाओ अजदाद थे उन्होंने ये दरख्त लगाए थे, बहुत बड़े दरख्त हैं सर ये। इसके अलावा ये है कि यहाँ पर इन गाँव वालों ने अभी तक इसको संभाल के रखा हुआ है। संभाला हुआ इसलिए क्योंकि ये उनके कल्चर है, ये उनकी सकाफ़त है, ठीक है। ये बहुत बड़ी निशानियाँ हैं, ठीक है। सरदार मनमोहन सिंह जो थे वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर, हर कोई जानता है, हर कोई उनको पहचानता है। तो उनके बाबा अजदाद ने ये वाले दरख्त लगाए थे, इसलिए ये इन गाँव वालों ने सारे के सारे ये जो उनके दरख्त हैं, उनकी निशानियाँ, उनको संभाल के रखा हुआ है जी। ये दरख्त इतना बड़ा है, इसकी आप डालियाँ देखें, एक एक इसकी ये जो शाख है ये कितनी मोटी है, ठीक है। ये मेरे हाथ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये मेरा हाथ आप देख सकते हैं, इसकी इतनी मोटियाँ सिर्फ एक एक शाख है। और इसका तना मैं भी आपको दिखाता हूँ करीब जाके। अच्छा जी, बाकी ये है कि दरख्त की हिफाजत के लिए इन गांव वालों ने ये इसकी चारों तरफ से ये टफ टाइल्स वगैरह लगाई हैं इसको, ताकि इसकी की जड़ें वगैरह हैं ये मजबूत रहें। और ये इस तरफ तालाब भी है, तालाब के दरमियान में ये लगा हुआ है, चारों तरफ तालाब है और ये तालाब के दरमियान में ये बड़ा सा दरख्त लगा हुआ है। ये गाँव वाले कह रहे हैं कि सरदार मनमोहन सिंह के आबाओ अजदाद ने ये दरख्त लगाए थे। अच्छा जी, अभी ये
हमारी वीडियोस कंप्लीट हो गई हैं। आरिफ सर अपना सामान पैक कर रहे हैं। तो हमारी मोबाइल की बैटरी भी बिल्कुल एंड हो चुकी है। अभी हम इस व्लॉग का या अपने सफ़र का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अभी हम अपने अपने रूट पे चढ़ जाएंगे। तो आरिफ सर बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी। आपकी मेहरबानी यार, आप इतनी दूर से आए नहीं, और आपने दूर मुझे करीब वहाँ से पिक का किया मसला नहीं है। दुकान से। नहीं वो और मसला नहीं है। आज हमारे साथ पूरा दिन गुजारा। मेहरबानी आपकी है कि आपने मुझ जैसे एक निकम्मे निखट्टू से बंदे को अपने साथ बुलाया। इंसान को अपनी वैल्यू का नहीं पता होता, दूसरे लोग बताते हैं तुम बहुत। नहीं वो बात ऐसी है, लेकिन आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश, शुक्रिया। भाई बहुत खुशी हुई। और इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूँ देसी ट्रेवलर और मेरा चैनल आपने देखा ही होगा। बहुत सारे मेरे फॉलोवर्स होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, तो इनको भी देखें। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने भी शुरू किया है काम को, पहले करते रहे लेकिन अभी इन्होंने नए सिरे से शुरू किया है। और अब ये गाहे बगाहे मेरी वीडियोस में आपको नज़र आएंगे। मेरे साथ बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने जाना है, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स करने हैं बहुत सारे। इंशाल्लाह। तो इनको सब्सक्राइब करें और इनको जहाँ पे गलत हो वहाँ पे तस्वीर भी करें, इनकी करेक्शंस भी कराएं कान भी खींचे और इनके कान भी खींचें। इनके लेकिन कान, उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। इनको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप ये सब कुछ कर सकें। बिल्कुल।